Hello students, welcome back to my YouTube channel. In today's video lecture, we are discussing about types of corporate social responsibility in your subject Business Ethics and Governance. ठीक है? So student, previous वाले video lecture में हमने corporate social responsibility के बारे में जाना था. ठीक है, corporate social responsibility क्या होता है? जैसे कंपनी की कुछ एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेशनल एक्टिविटीज, जिसकी वजह से जितनी भी सोसाइटी में पर्सन रह रहे होते हैं उनको काफी सारा नुकसान उठाना पड़ता है. लाइक कारखानों से जैसे धुएं निकलते हैं तो उनको कई सारी बीमारियां हो जाती हैं. इसलिए इंडिया के साथ साथ पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में बहुत सारी कंपनीज हैं जो अपनी अर्निंग का कुछ पोर्शन लोगों के कल्याण के लिए इन्वेस्ट करती हैं. ठीक है, उसको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज बोलते हैं. कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज में आपकी टॉप मोस्ट कंपनीज थी, जिसमें रिलायंस थी, ओएनजीसी थी, इन्फोसिस थी, आईटीसी थी, ऑयल इंडिया और विप्रो. ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कितने टाइप्स की होती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. अगर हम कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो आप इसको 4 कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हो. सबसे फर्स्ट कैटेगरी आती है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी. इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब क्या है? ये इस चीज पे बिलीव करती है कि ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बिहेव करना चाहिए कि इन्वायरमेंटल को कम से कम नुकसान हो. एक तरीके से इको फ्रेंडली होना जरूरी है, जो कि बहुत ही कॉमन फॉर्म है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का. ठीक है, कुछ कंपनी यूज करती है टर्म इन्वायरमेंटल स्टेवर्डशिप, जो रेफर कर रही है ऐसे ही इनिशिएटिव्स को. ठीक है, कंपनी को एम्ब्रेस करनी होती है इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऐसा कुछ करने के लिए. लाइक सबसे फर्स्ट पॉइंट में क्या करेंगे, वो अपने पॉल्यूशन जो चिमनियों से निकलने वाला धुआं है उनको ट्राई करेंगे कम से कम निकले, जिससे कि आसपास के लोगों को उस चीज से लॉस ना हो. तो रिड्यूसिंग पॉल्यूशन, ग्रीन हाउस गैस एमिशंस, द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक, वाटर कंजप्शन एंड जनरल वेस्ट. जितना भी जनरल वेस्ट है और जितना यूज कर रहे हैं वो प्लास्टिक के मटेरियल का, उसको अवॉइड करेंगे और पेपर मटेरियल ज़्यादा यूज करेंगे, जिससे कहीं ना कहीं पॉल्यूशन कम हो. और इंक्रीज करेंगे रिलायंस को ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, यानी कि ऐसी चीज़ों को यूज करेंगे जिनका रिप्रोडक्शन हो सके, रिन्यूएबल हम एनर्जी की तरह यूज कर सके, रिसाइकल कर सके. ठीक है जिसके में आपके सस्टेनेबल रिसोर्सेज हैं, रिसाइकल और पार्शियली रिसाइकल्ड मटेरियल्स हैं. फिर ऑफसेटिंग करेंगे उन नेगेटिव इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट की. लाइक जैसे नेगेटिव इम्पैक्ट आ गए तो उनको सही करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट किया जाएगा और रिसर्च की जाएगी और डोनेट किया जाएगा इस तरीके से रिलेटेड कॉजेस में. अगर कहीं किसी को कुछ नुकसान हो रहा है खराब इन्वायरमेंट की वजह से तो उनका हेल्प की जाएगी, एनजीओज में पैसा प्रोवाइड किया जाएगा. दूसरी आती है आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी. सेकंड जो कैटेगरी है वो है आपकी एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो कि कंसर्न है आप ऑर्गेनाइजेशन जो ऑपरेट कर रही है एक तरीके से फेयर एंड एथिकल मैनर में. ऑर्गेनाइजेशन एम्ब्रेस करती है एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी को, एक तरीके से एम बनाती है अचीव करने के लिए फेयर ट्रीटमेंट ऑफ ऑल स्टेक होल्डर्स, जिसमें आपके स्टेक होल्डर्स में इंक्लूड होते हैं जितने भी शेयर होल्डर्स हो गए, लीडर्स हो गए, एम्प्लॉयज हो गए, सप्लायर्स एंड मोर ओवर कस्टमर्स. ठीक है, ये थर्ड में आपकी आती है फिलेनोथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी. ये रिस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज को रेफर कर रही है जहाँ पर बिजनेस का एम है कि पूरे वर्ल्ड को, इवन पूरे सोसाइटी को एक बेहतर प्लेस बना सके. इस एडिशन में इको फ्रेंडली चीजें एज मच एज पॉसिबल
की जा रही हैं। ऑर्गेनाइजेशन फिलेंथ्रोपिक रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक बहुत ही ज़्यादा डेडिकेटेड है इसके प्रति और डोनेट कर रही है चैरिटीज़ में, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन में, जो इस तरीके के मिशंस को लेकर चल रही है और क्रिएट कर रहे हैं अपने खुद के चैरिटेबल ट्रस्ट। फिर आपका फोर्थ कैटेगरी आ जाती है इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी प्रैक्टिस है firm backing of all of its financial decision in its commitment to do good in the areas, ठीक है। जो एंड गोल जो है वो उसका है कि सिंपली मैक्सिमाइज करना है प्रॉफिट, लेकिन ऐसा भी प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं करना जिससे एक सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पहुंचे, लाइक उसको पॉजिटिवली इम्पैक्ट डालना है अपने इन्वायरमेंट पे, पीपल पे और सोसाइटी पे, ठीक। अब आते हैं कुछ बेनिफिट्स के बारे में, हम जान लेते हैं क्या बेनिफिट्स होते हैं आपके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। तो फर्स्ट बेनिफिट क्या है, ये कहीं ना कहीं इनकरेज करती है कस्टमर लॉयल्टी को। लोग ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना पसंद करते हैं जो चैरिटेबल वर्क करती है और अच्छी है कंपनी, जिसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी है, लाइक जैसे पीएनजी प्रोडक्ट्स में आपके बहुत सारी कंपनीज आती हैं, यहाँ शांति आंवला, लाइक, तो इस तरीके के लोग इसलिए जुड़ते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे इस कंपनी के प्रोडक्ट खरीदने से कुछ पैसा लोगों के कल्याण के लिए जा रहा है, तो कहीं ना कहीं कस्टमर की लॉयल्टी बनाती है। सो पीपल आर गिविंग टू चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन इन हाई नंबर्स। मिलेनियल्स आर स्पेशली एक्टिव टू अट्रैक्ट कस्टमर्स और अपनी लॉयल्टी रखने के लिए। सो if a customer feels like they are living out their values by supporting a certain business, they are more likely to stick with the brand, ठीक है। वो सभी फील करते हैं एक तरीके से अ सेंस ऑफ प्राइड जब भी वो इन बिजनेस से कोई सामान खरीदते हैं, कोई प्रोडक्ट परचेज करते हैं, ठीक है। सो व्हेन बाइंग फ्रॉम द बिजनेस एंड आर मोर लाइकली टू रिकमेंड इट। सो एक तरीके से वो अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को भी रिकमेंड करते हैं, ठीक है। तो लॉयल कस्टमर्स आपके बेस्ट मार्केटिंग टूल हो जाते हैं। नेक्स्ट आता है, ये देती है बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एज। सीएसआर, कस्टमर्स बिजनेस के पार्ट के बारे में केयर अबाउट करते हैं, कंपनी के सोशल इश्यूज के बारे में करते हैं, तो कहीं ना कहीं बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एज देती है सीएसआर। फिर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को हैप्पियर बनाती है, मोर फुलफिल्ड बनाती है, ठीक है। एक रिसर्च की गई, उसमें देखा गया कि 80% जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो ज़्यादा पर्पसफुल अचीव करते हैं इस चीज़ में बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन थोड़ा जिसकी इमेज अच्छी है उसमें काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। सो वहाँ पर उनकी डेडिकेशन और लॉयल्टी भी देखी जा सकती है। सो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी मेक्स एम्प्लॉयज हैप्पियर एंड मोर फुलफिल्ड, ठीक है। जब भी इंडिविजुअल पर्सनली फुलफिल होगा, लेस स्ट्रेस में रहेगा, तो उस कंपनी के साथ वो स्टे रहना चाहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है ये बिजनेस को सस्टेनेबल ज़्यादा से ज़्यादा बनाती है। जब भी कोई कॉरपोरेशन डिसाइड करती है कि वो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को एज अ फोकस ले, तो वो बहुत टाइम तक मार्केट में स्टे कर पाएगी और उसमें एक एबिलिटी होगी कि वो अडेप्ट कर सके लॉन्गेविटी और सस्टेनेबिलिटी। फिर कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा पे करना चाहते हैं इस तरीके की कंपनीज में। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी बिजनेस के देखा जाए तो काफ़ी तरीकों से अच्छी है। एक तो कंपनी चार्ज कर रही है प्रोडक्ट और सर्विसेज पर और उस पैसे का यूज़ कर रही है वो लोगों के कल्याण के लिए। सो कस्टमर्स भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें पे करना चाहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं, ये कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टर्स को भी अट्रैक्ट करती है, क्योंकि जब कंपनी की गुडविल अच्छी होगी, पब्लिक की नज़र में भी उसकी इमेज अच्छी होगी,
तो ऐसी कंपनी के साथ कौन नहीं जुड़ना चाहेगा। तो इन्वेस्टर्स भी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिस कंपनी के एम्प्लॉयज़ भी कंपनी में रिटेन करे हुए हैं, कस्टमर लॉयल्टी भी बनी हुई है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। So investors care about the business sustainability, customer loyalty, and competitiveness. So there are also many eager to support companies that work to make the world better. So corporations that commit to social change and are willing to adapt are very attractive to investors. Incorporating CSR is an effective way to attract socially minded investors as well as those thinking about long-term financial goals. फिर आता है आपका कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी अट्रैक्ट्स मोर एम्प्लॉयज। ये जो जनरेशन है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सोशल जस्टिस और सोशल चेंज की ओर ज़्यादा देखे जा रहे हैं, वर्कफोर्स ज़्यादा मेजॉरिटी कर रही है। तो कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करती है, वो कंपनी के साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें बेस्ट एम्प्लॉयज़ भी मिल जाता है इस सिचुएशन में, ठीक है। So the generation that really care about social justice and social change will make up the majority of the workforce. 66% of people surveyed in the New Global Survey of Corporate Social Responsibility prefer to work for companies that prioritize corporate responsibilities. So, by impressing that, a corporation can attract the best employees and keep them making the business strong. ठीक है? So, student ये थे कुछ आपके पॉइंट्स जिसके थ्रू हमें पता चला कि हमारा कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की क्या बेनिफिट्स हैं, ठीक है। उसके अलावा हमने पढ़ा टाइप्स क्या होते हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के, ठीक है। सो होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको इतना समझ आया। बाकी का मैं आज आपको इसको गो थ्रू करती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा। सो टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में फर्स्ट टाइप पढ़ा हमने एनवायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसमें हम पोल्यूशन को रिड्यूस करते हैं और पार्शियली उन प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं जो उन मटेरियल को यूज़ करते हैं जो पार्शियली या फिर फुली रिसाइकल हो सकें। और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी सेकंड कैटेगरी हो गई। थर्ड आ गई फिलेंथ्रोपी रिस्पॉन्सिबिलिटी। फोर्थ आ गई आपकी इकोनॉमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। बेनिफिट्स में था सबसे फर्स्ट ये इनकरेज करता है कस्टमर लॉयल्टी को। सेकंड था ये बिजनेस को एक कम्पिटिटिव एज देता है। फिर कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी एम्प्लॉय को हैप्पियर बनाती है और ज़्यादा से ज़्यादा फुलफिल, और कहीं ना कहीं ये बिजनेस को ज़्यादा सस्टेनेबल करती है और कस्टमर्स willing to pay more, or it attracts more investors.